ये परम आदरणीय राजेंद्र दास जी जगत गुरु हैं। इनके स्वागत में आपने ताड़ी मारी क्योंकि इनको शिविर जाना है और मैं तो वेला हूं। अगर आप पूरी रात बैठ सकते तो आप खड़ा करें। परमात्मा जो आपको मिलेगा यहीं पर रात रात में दुख आपके हटेंगे। मैं समय की घेरे से रहता हूं। समय मेरी बीमारी नहीं है, कोई चीज मेरी बीमारी नहीं है। कुछ भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई मुझे इससे वैर नहीं है। मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बोलता हूं यार तू मेरे पास आ जा, कोई बात नहीं, बैठ जा, चिंता मत कर। अभी सबसे पहले जगत गुरु स्वामी सदगुरु जिनको मैं प्रणाम भी करता हूं, वंदन भी करता हूं और हमारे महात्माओं से वर्मा डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा उनका सम्मान करें और इनको आप बोलने का जो प्रारूप है इन्हें दें क्योंकि इन्होंने जल्दी जाना है। इनके स्वागत में सभी ने ताली मारनी और माइक उनको दे, उसके बाद ये प्रारूप में आपको दे रहा हूं। हाँ, वैष्णव कुल भूषण परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जो भागवत और श्री वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस के उद्भट प्रवक्ता हैं। हम सभी का सौभाग्य है। वो भी 5-7 मिनट उठेगा नहीं, विशेष प्रारूप में तो आपको अपना 5 मिनट में हमें आशीर्वाद देने के लिए कृपा करके यहाँ पधारे हैं। उनका आशीर्वाद आपने फिर आगे की प्रक्रिया चले। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। नमो रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। तुम्हारा स्नान में बॉम्बे है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि में एक वाक्य है, हम सबके लिए परम उपयोगी है। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिस किसी भी महान भाव के द्वारा किसी भी प्रकार का हमारा हित या हमारा उपकार हुआ है उसके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना सनातन धर्म है। यह इतनी समीचीन सनातन धर्म की परिभाषा है कि इसमें सब कुछ समाहित है। सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि यह देव दुर्लभ परमात्मा की प्राप्ति का साधनभूत शरीर हमें भगवान के अनुग्रह से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए भगवत शरणागति को स्वीकार करके भगवदाश्रय ग्रहण करते हुए भगवद उपासना करना, भगवान की निष्काम भक्ति करना, ये धर्म है, सनातन धर्म है। इस देह में इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से हम अपने लौकिक कार्यों का संपादन करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इन इंद्रियों में अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं जिनकी शक्ति से युक्त होकर के हम अपना कार्य करते हैं। जैसे दृगिंद्रिय है, दृष्टि है, इसके अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य है। हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं, पैर के अधिष्ठात्र देवता विष्णु हैं, मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है, इत्यादि प्रकार से। तो
समय समय पर इनका अर्चन वंदन पूजन करना, इनकी उपासना करना, यह भी सनातन धर्म है। हमें पवित्र संस्कार अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। माता पिता का आदर करना, अपनी पूर्व परंपरा के अनुसार प्राप्त धर्म का निष्ठा पूर्वक आचरण करना, ये सनातन धर्म है। जिस गोत्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, श्राद्ध आदि के द्वारा उनके प्रति अपने हृदय का सच्चा भाव व्यक्त करना, ये सनातन धर्म है। तो देवाराधन, ऋषि आराधन और पितृ आराधन, यह सब सनातन धर्म के अंतर्गत आ जाता है। गौ माता का संपूर्ण मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार है। देवताओं का हव्य, पितरों का कव्य, वह गाय से ही प्राप्त होता है। इसलिए गाय की सेवा करना, गाय की भक्ति करना, गाय में भगवान का दर्शन करते हुए गाय का आदर करना, गाय के प्रति पशु बुद्धि का त्याग करना, यह सनातन धर्म है। भगवान हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। व्यास, वाल्मीकि, शुक, शनकादि, नारदादि महात्माओं ने जिस धर्म के स्वरूप को शास्त्रों के द्वारा अभिव्यक्त किया है, वेदादि शास्त्रों में, और वेदादि शास्त्रों के अनुकूल स्मृति और पुराणों में जिस धर्म का व्याख्यान किया गया है, उस धर्म को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना, यही मानव जन्म की सफलता है, यही मानव जन्म की सार्थकता है। बहुत अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करके गीता का अनुसंधान करना, गीता का चिंतन करना मानव के कल्याण के लिए पर्याप्त है। भक्ति काल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का अवतरण हुआ। आज संस्कृत ज्ञान की कमी हो चुकी है। रामचरितमानस अपने आप में संपूर्ण धर्म है। जैसा भी स्वामी जी कह रहे थे, अलग अलग संप्रदाय में धर्म तो एक ही है। वस्तुतः गोस्वामी जी ने उस धर्म की चर्चा की है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म का सार सर्वस्व यही है। जो व्यवहार हमारे स्वयं के अनुकूल नहीं है, वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। हमारे संतों ने अपनी वाणियों में कहा, धर्म क्या है? अरे दाया करे, धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना साधुत सबका जाने, ताजी मिले अविनाशी। सभी जीवों पर दया का व्रत ले, मन में अपने धर्म को वसा करके रखे, धर्म को केवल बाह्य विषय न बनावे, अंतःकरण का विषय बनावे। संसार में रहकर अनासक्त भाव से व्यवहार करे, और जिस क्रिया से हमें पीड़ा पहुंचती है, दुख होता है, वैसा व्यवहार हम किसी के साथ न करें, अपने मन में निश्चय कर ले। अपना साधुक सबका जाने, ताई मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादरू त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, यही निरीज मेरे श्री रघुवर की कहत मलूक दीवाना। मलूकदास जी महाराज ने यही सिद्धांत बताया है। परमात्मा का सभी जीवों से, सभी जीवों का परमात्मा से सनातन संबंध है। किसी के द्वारा स्थापित करने की या जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उस विस्मृत संबंध की स्मृति सत्संग से होती है, संतों का चरणाश्रय प्राप्त करने से होती है। और संबंधादेव मोक्षा, भगवत संबंध का स्मरण होते ही
वह संसार चक्र से छूट जाता है, हम लोगों को वह धर्म प्राप्त हो, हमारे जीवन में सच्चाई हो। हमारे यहाँ भगवत रसिक जी महाराज ने स्वामी जी कहा है, नाचे गावे चित्त बनावे करें काव्य चटकीली, लेकिन सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रही है। जीवन में सच्चाई नहीं है तो चाहे जितने नाटक कर लें, उससे न अपना हित होने वाला है न किसी प्राणी का हित होने वाला है। हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी क्रिया में एक रूपता हो, यही साधुता है, यही सज्जनता है। हमारे मन में कुछ और है, हमारी वाणी में कुछ और है और हमारे क्रियाकलाप में कुछ और है, यही दुर्जनता है। भगवान हम सब पर कृपा करें, हम सबकी मनवाणी में एक रूपता आवे, भगवान नाम के प्रति हम सबका अनुराग जगे। भगवान नाम से ऊंचा आज तक न मंत्र कोई हुआ है और न हो सकता है। उसी नाम का आश्रय हम सब प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं और स्वामी जी का बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं कि कितने प्रेमियों का कुंभ पर्व में आपने दर्शन कराया और कितनी श्रद्धा पूर्वक। हमको तो सबसे बड़ी प्रसन्नता हमारे राम जी हमको मिल गए, जिनको हम रामलीला में सीरियल में देखते थे, रामायण में, तो अरुण जी, उनसे भारतवर्ष के करोड़ों, और भारतवर्ष में विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई। तो आज वस्तुतः यह भी कोई इनका पूर्व का सुकृत ही है कि इतने लोगों की आस्था का विषय बनने का अवसर भगवान ने इन्हें प्रदान किया। जैसे चरित्र का अभिनय आपने किया है, वही रामचरित्र आपके व्यवहार में प्रकट हो, यह मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद बालाजी के स्वागत के ताली मारे। और भगवान का, राम का जो प्रारूप है वो भगवान वाल्मीकि ने दिया, तो सभी बोले भगवान वाल्मीकि महाराज की। अगर भगवान वाल्मीकि न होते तो आज हमें राम का पता भी नहीं लगना था। तो आप भगवान वाल्मीकि का भी प्रतिदिन ध्यान किया करें, उनका नाम स्मरण किया करें, जिसने हमें राम को, जिससे राम का पता लगा, राम का बोध हुआ। तो मैं सभी बातों से प्रार्थना करूंगा सम्मान से विदा करें। और अभी मैं वो रस्सी आपको देने जा रहा हूं, जिससे आप बदले। और कोई महात्मा रहेगा तुम्हें, ठीक है। इनके स्वागत में भी ताली मारे जो आए हैं। अद्भुत और विद्वता की प्रतिमूर्ति है, विद्वान है, शास्त्रों की ज्ञाता है। कौन से नंबर में? सरल सा है ये। आपने ये सब कुर्सी को यहाँ से हटा दे। हाँ जी, ये सभी कुर्सी हटा दे सब। महात्मा जी इनको भी प्रवचन, इनको भी बोलने का समय दे। जो महात्मा रह गए उन्हें 1-2 मिनट का दे दे, उसके बाद फिर मैं ये आपको देने जाता हूँ। जो भी रहेंगे मंत्र ले रहे हैं, तो फिर आप ऊपर मत बैठो, फिर नीचे आओ, फिर ये काम नहीं करेगा। मंत्र लेना तो नीचे बैठो, अगर प्रेम देना, आशीर्वाद लेना तो ऊपर बैठो, ठीक है। मंत्र लेंगे या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे ना, फिर आप बोल दे। मंत्र अगर ऊपर बैठ के लेंगे तो काम नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा। फिर आप नीचे बैठे, आशीर्वाद देना तो मेरे वाली जगह पे आ जाए जहां मैं बैठा, ठीक है। उनका सम्मान करके उनको आगे से बताए, क्योंकि मंत्र काम करे आपका। ऊपर नीचे का स्थान नहीं है, ये भाव का है, ये प्रारूप है। कुछ हटा दो सारों को, तो बदल दो छोटा को। कुर्सी हटाओ, यहाँ एक आसन लगा दे गुरु माँ के लिए।
बता दे गुरु माँ का आश्रम यहाँ लगा दे। आप सभी बिल्कुल शांत होकर कृपा करें। ये तथ्य जो मैं दे रहा हूं कथा आप लोग सुनते हैं, सब जगह सुनते हैं। अनंत महात्मा ऋषि कुछ ने हमें जीवन दिया कथाओं में। कथा अगर आप नहीं सुनते तो हमें दिशा का बोध नहीं होना था। लेकिन कथा पर्याप्त नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उसके बाद भी ये गंगा है, ये पर्याप्त गंगा परिपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी गंगा जो गोपनीय रखी गई है, ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं उससे आपको पता लगेगा गंगोत्री भी कई है। उसको छुपाया गया प्रारूप को जानबूझ के कि वो दूषित ना हो। ये तो गंगा दूषित हो सकती है जो आपको मंत्र के द्वारा प्रकट होगी, वो गंगा दूषित होती नहीं है, उसे कोई मिटा ही नहीं सकता। ऐसी अद्भुत आपके अंतर को आपको बोध पता लगेगा, आपको दिखेगा, आपको महसूस होगा। महाराज जी को स्वामी जी कुछ बोलना है आपने? वो रस्ते में ठीक है, उसके फिर यहाँ बैठ जाएंगे। गुरु माँ को पानी में रोक दो, तुम आप आएंगे, उन्होंने रस्ते में है ठीक है, उनको यहाँ उठा के फिर उनको बोलने के बाद फिर ये, क्योंकि अब समझने का है, ये खाली कथा आप पहले बोले स्वामी जी आपने कुछ सुना दो कथा। नहीं स्वामी जी आप बोल दो फटाफट, कोई सुना दो है। बात कर रहे हो, ये हमारा कथा नहीं है, ये दिशा बदलेगी, ये बदलेगी। आप बोलो फटाफट सुना दो कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी महात्मा हूं, संस्कृत का ज्ञाता हूं। ऐसे 2-4 श्लोक सुना दो। मुझे ना तो संस्कृत आती ना मैं महात्मा हूं। ये मेरे तो बहन भाई हैं, इनका जिंदगी बदले, इनके दुख हटे। ऐसे आप बोले। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णतत्त्वेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। एक बार सभी मेरे बांके बिहारी मेरे एक तो बांके बिहारी के बेरा ना लगाया करो, हम सबके, आप हम सबके बांके बिहारी जी का जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे से आवाज आई है, पीछे से नहीं आई, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो भगवान राम की भी लगाओ ना एक साथ, भगवान राम की भी बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। भगवान शिव की भी बोलो, बोलो। गंगाधर महादेव की। भगवान नारायण की भी बोलो। भगवान श्री नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ब्रह्मा की भी बोलो। ब्रह्मदेव भगवान की। भगवान गणपति की भी बोलो। बोलिए गणेश भगवान की। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की भी बोलो। माँ दुर्गा की भी बोलो। महालक्ष्मी महारानी की, महाकाली महारानी की, महासरस्वती जी की, दुर्गा महारानी की। आज अल्लाह की भी बोलो, अल्लाह की जय। थक गए? बोलो अल्लाह अकबर। बोलो स्वामी जी अल्लाह अकबर। अब धीरे धीरे बोल दे। अल्लाह अल्लाह का नाम अल्लाह अकबर, धीरे धीरे जोर से बोलो। बोलो स्वामी जी जोर से बोलो। स्वामी जी बोलो जोर से बोलो, अल्लाह अकबर बोलो।
पहले स्वामी जी जोर से बोलेंगे, बोलो स्वामी जी। बाकी बिहारी लाल की। अल्लाह अकबर बोलो पिताजी, बोलो जोर से, अरे बोलो पिताजी। अल्लाह का मतलब ही है एक परमात्मा। इसी से तो नफरत, शब्दों से नफरत पैदा होगी हमारी। आप बोलेंगे अल्लाह अकबर तो मुसलमान भी बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की जय, क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोले एक ही तो अर्थ है, एक ही तो अर्थ है, प्रभु एक ही तो अर्थ है। अब बोलो जोर से अल्लाह अकबर। महाराज जी एक निवेदन था, अभी हैदराबाद में, पहले बाद में बोला हैदराबाद का, पहले ये बोलो अल्लाह अकबर जोर से, जोर पूरा जोर लगा के बोलना। बोलो बोलो मेरा हृदय नहीं मान रहा। हरदा नहीं माना तो मुंह से बोल दो, क्या प्रॉब्लम है? मुंह से बोल दो अल्लाह अकबर, बोलो। पहले अपने मन से नफरत को निकाल दो अल्लाह के प्रति, पहले अल्लाह के प्रति नफरत तो निकालो, जोर से तो बोलो। और बाकी बिहारी बड़ा खुश होगा इससे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बाकी बिहारी की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह अकबर बोलोगे तो बाकी बिहारी बड़ा खुश होगा, क्योंकि बाकी बिहारी के तो जैसा बोल दूंगा गुरु जी है। बाकी बिहारी भी खुश होंगे तो बोल देंगे। नहीं अल्लाह पहले बोलो, अल्लाह एक बार क्या बोल दो, जोर से बोलो पूरा। क्या बोलना है गुरु जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक प्रभु है हमारा सबका, जो सबसे बड़ा है, बस इसका अर्थ इतना ही है। नहीं कोई बुरी बात तो नहीं ना? ना मैंने आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं किया? नहीं बस ठीक है, फिर बोलो। अब बोलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहे गुरु, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अब इस पर देखो, वाहे गुरु का अर्थ पता क्या है? ये आप भाई गुरदास जी की बात, जो जिसे गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी कहा है, उसमें लिखा है वाह का अर्थ है भगवान वासुदेव, हा का अर्थ है भगवान हरि, भगवान नारायण, वाहे। गुरु का अर्थ है गोविंद, भगवान बांके बिहारी, भगवान कृष्ण गोविंद। और गुरु का अर्थ है राम, भगवान राम। वाहे गुरु का अर्थ है भगवान वासुदेव, भगवान बांके बिहारी, भगवान गोविंद, भगवान हरि, भगवान नारायण। और गु का अर्थ है गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल। सब जगह लाइव। रुआ का अर्थ है राम। अब बोलो वाहे गुरु, जोर से बोलो, 2-3 बार बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। बोलो स्वामी जी। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। किसी का अब इसमें ही हम समझते हैं ये तो सिखों का हो गया, और सिख कहेंगे ये जो गोविंद है बांके बिहारी, ये हिंदुओं का हो गया। और मुसलमान को हम समझेंगे ये अल्लाह मुसलमान का हो गया। छोटी सी बात से हमने खड़े कर दिए बेमतलब के, और काट दिया, देश को मार दिया, इतना त्राई घुसा दी। और वो भी पढ़े लिखे लोगों ने, वो अनपढ़ आदमियों ने नहीं किया। अनपढ़ तो सरल है, अनपढ़ को दिलों मोड़ तो बेचारे चले जाते हैं, विश्वास करते हैं संतों पे, सिखों पे, ईसाइयों पे विश्वास करते हैं, जैसे माता पिता पे विश्वास करते हैं, जैसे डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं। ये अर्थ समझ जाएंगे तो देश की हालत ही एक और बन जाएगी। धर्म का हानि, धर्म की हानि होती ही नहीं। धर्म, ये जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, आपको पता लगेगा धर्म मिट ही नहीं सकता। जब भगवान ने कह दिया आत्मा मिटती नहीं है, अविनाशी है, अमर है, तो परमात्मा कहां से मिटेगा? लाइव जा रहा है, स्टार्ट। अब बोलो स्वामी जी महाराज जी। बोलो। आज परम सौभाग्य का दिन है जो आज इस मंच पर, आज जो सुबह का दिन है, कल क्यों नहीं था? कल वाला क्यों नहीं होगा?
आज के जो है कल क्यों नहीं था और कल क्यों नहीं होगा? जरा आगे बोलो। परम पूज्य विश्व संत महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि श्री कुमारानंद जी सरस्वती जी के पावन सानिध्य में यहाँ आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों के यहाँ कुंभ के इस प्रांगण में मां गंगा की पतित पावनी भागीरथी के सानिध्य में हमें यहाँ दिव्य गंगा का दर्शन और दिव्य संतों का भी दर्शन हो रहा है। देखिए, मां गंगा के जल में स्नान करने से चमत्कार होते हैं। कैसे? जब हम मां गंगा में स्नान करने जाते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बना देती है मां गंगा, पतित पावनी मां गंगा। कैसे? जब हम स्नान करने के लिए गंगा जल में प्रवेश करते हैं तो पहले चरण गीले होते हैं। तो मां गंगा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? भगवान विष्णु के चरणों से। जैसे ही हम नाक पकड़ करके डुबकी लगाते हैं तो सिर में सब जगह मां गंगा का जल का प्रवाह हमारे शरीर पर आ जाता है। फिर भगवान शंकर की जटा में पधारी है, उस समय मां गंगा ने मानो आपको भगवान शिव बना दिया। जब हम घर आते हैं स्नान करके तो कमंडल में केनी में गंगा जल भर करके लाते हैं, उस समय मां गंगा ने मानो आपको ब्रह्मा बना दिया। ये दिव्य चमत्कार मां गंगा का। इसलिए मां गंगा के तट पर ही जितने भी महापुरुष हुए हैं, व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी महाराज, सभी ने मां गंगा के तट पर ही कथा को सुनाया है, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। और वही आज पावन दिवस है। इसीलिए मैंने ये आज कहा, क्यों कि गंगा जी के किनारे ब्रह्म विद्या के मंत्रों के बीज मंत्रों का मां गंगा के किनारे आपको बीज मंत्रों का उपदेश मिल रहा है और बीज मंत्र दिए जा रहे हैं। ब्रह्म विद्या का उपदेश भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई मां गंगा के किनारे पर इस मंत्र को हम लेकर के अत्यंत प्रभावशाली होंगे और इतने प्रभावशाली होंगे वो मंत्र जो कि आपके जीवन के दुखों को दूर कर देंगे। बड़ा सुंदर दिव्य संतों ने अपने अपने उद्बोधन के द्वारा हम सब पर कृपा करी और कृपा करके हमें अनुग्रहित किया और अनुग्रहित करके हम पर हमें प्रभु के चरणों में रहने का, प्रभु की भक्ति करने का उपाय हमें बताया। इतने महान ये संत हैं। ऐसे ही संतों में हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद जी महाराज हमारे मध्य पधार चुके हैं। बड़े सरल सौम्य हमारे महामंडलेश्वर जी हैं। ऋषिकुल धाम, वृंदावन और जोधपुर में इनकी संस्थाएं चल रही हैं और अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रम के होते हुए मैंने प्रार्थना करी तो परम पूज्य महामंडलेश्वर जी हम पर कृपा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इनके चरणों में विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएं और हमें सही रास्ता दिखाएं। अभी इन्हें 1-2 मिनट श्रवण करेंगे, इनके स्वागत में भी ताली मारेंगे। 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मैं ये प्रारूप आपको दे रहा हूं कि ब्रह्म है क्या, आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, दुख मिटेंगे कैसे, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। वो तथ्यगत जो वैज्ञानिक प्रवेश से ये आपका
और ये महात्मा जी हैं, इनसे हम जो इनका भाव है एक दो मिनट को इनकी कृपा ग्रहण करेंगे। वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। पतित पावनी भगवती भागीरथी के पावन तट पर परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर विश्व प्रसिद्ध अपनी ख्याति से विश्व में एक नई दिशा प्रदान करने वाले परम श्रद्धेय कुमार स्वामी जी, जनता जनार्दन भक्तमती माताओं बहनों, सनातन धर्म संस्कृति का विश्व में अद्वितीय स्थान है। वेदों की महत्ता को पूरे विश्व में चमत्कारी ढंग से वैज्ञानिक रूप में स्वीकार किया है। ऐसा मैं नहीं, विश्व के वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन उसी कड़ी में कुमार स्वामी जी ने अपनी बीज मंत्रों के द्वारा एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है, साइंस और वेदों का समन्वय स्थापित किया है। हम लोग भी साइंस के पढ़े हुए हैं। साइंस में वेदों का क्या महत्व है और वेदों के अंदर साइंस का क्या महत्व है, दूसरे शब्दों में कहें, वेद ही साइंस है और साइंस ही वेद है। दोनों एक ही है। जैसी जैसी हमारी नई पीढ़ी एजुकेटेड होती जाती है, विज्ञान को समझती जाती है, वाइब्रेशन को समझती है, फोन टेलीविजन किस माध्यम से चलते उसको समझती है, तो जल्दी ही हमारे वेदों के मंत्रों का, उनके प्रभाव का और उनके द्वारा हमारे शरीर की बीमारियों पर, हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर जो प्रभाव होता है वो और अच्छी तरह से देखा और समझा जाता है। पुराने लोग स्वीकार नहीं करते थे कि वेद एक साइंस है, लेकिन कुमार स्वामी जी ने उसी वेद को, उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं ऋचाओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करके विश्व के सामने अनूठा आदर्श उपस्थित किया है और विश्व को चमत्कृत ढंग से बाध्य किया है स्वीकार करने के लिए कि वेद साइंस है, ऋषि मुनि वैज्ञानिक हैं। और आज केवल भारत ही नहीं, जर्मनी ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका सहित पूरा विश्व स्वीकार करता है कि वेद एक साइंस है और कुमार स्वामी जैसे महापुरुषों ने उन वेदों को, उस संस्कृति को, उस सनातन धर्म को विश्व के सामने प्रस्तुत करके हमारे देश को जो विश्व गुरु का पदवी हासिल थी, सोने की चिड़िया कहलाता था, आज पुनः उसी मुकाम पर पहुंचाने में एक बहुत सुंदर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि हम लोग उस साइंस के पढ़े हुए हैं, जिस साइंस को अध्यात्म जगत मानता है अपने ढंग से, लेकिन वैज्ञानिक जगत, साइंस के लोग उस वेद को नहीं मानते। लेकिन आज दोनों का समन्वय स्वीकार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और हमारे जो मंच संचालक नागेंद्र दत्त व्यास जी, जो बड़े विद्वान हैं, भागवत भूषण भी है, विश्व में अपनी तरह की एक ख्याति भी रखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, कहीं थोड़ा समय निकाल के मैं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं
और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गौरवान जी से, भरूच जी से प्रार्थना सम्मान से विदा करेंगे। उसके बाद ये जो आलोक है, जो भावना का नहीं है और जो मन का नहीं है और जो कथा की तरह नहीं है, बोलने के लिए सुनते आ रहे काम को, लोग शत्रु है, अहंकार है, लोभ है, इसके बिना जीवन चलता ही नहीं है। काम को, लोभ, जो अहंकार है हमारे जीवन के अनिवार्य, एक जैसे किडनी है, लीवर है, ऐसे हमारे ये इसी से हम चल रहे हैं। अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, काम की ग्रंथि को थोड़ा सा हटा दे, हट जाएगी, हम कोमा में चले जाएंगे। क्रोध की ग्रंथि को मिटा दो, डॉक्टर ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, निकाल देंगे। ये तथ्यगत आपकी जिंदगी को बदले कैसे, आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, आपकी गरीबी, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है तन के, मन के, धन के, उसका समाधान कैसे हो। ये सिंपल सा, सरल सा प्रारूप, ये नहीं कि कठिन है। आप सीखते रहे भाषा, ये तो समझ रहे, कोई भी भाषा होती है वो समझने के लिए होती है। अब हम अंग्रेजी बोलते हैं, अब जापान में जापानी है, तो क्या जापानी में परमात्मा नहीं सुनता, उर्दू में परमात्मा नहीं सुनेगा। हाथी, हम कथा पढ़ते हैं, एक हाथी ने पुकारा परमात्मा को। अब हाथी को संस्कृत आती थी, भगवान ने उनकी रक्षा की, गाय की। भगवान रमन के आश्रम में गाय रहती थी, गाय सुनती थी, और भगवान रमन महर्षि तब बोलते थे जब गाय आती थी। ऐसे सभी भाषा, ये नहीं कि संस्कृत देववाणी है, पंजाबी देववाणी क्यों नहीं है, हिंदी क्यों नहीं है, उर्दू क्यों नहीं है, अरबी क्यों नहीं है। कोई भी भाषा चींटियां वार्तालाप करती है, पक्षी करते हैं वार्तालाप, तमिल है, तेलुगु है, हर भाषा है। कुछ भी भाषा में परमात्मा घट घट के पटपट की जाने, बने बुरे की पीर पेशाने, पत्थर में पेड़े कीड़े हैं, उसकी आवाज भी सुनता है। हम एक ये जो जड़ता है हमारे अंदर कि ये ही श्रेष्ठ है, बाकी को हम नकार देते हैं। कोई भी भाषा, ये किसी भी भाषा में अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं संस्कृत आती, तो जो भाषा आती है, जैसी भी आती है, सरल सा है, कठिन नहीं है। तपा के शरीर को सुखा के, घर बार छोड़ के, पूछो हजारों या आपको मिलेंगे ऋषि मुनि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, उससे पूछो कोई मिला परमात्मा, कोई मिल गई आत्मा, कोई मिल गए दुख कट गए, एक भी ले आओ मेरे सामने और लड़ेंगे झगड़ेंगे। या घर में, परिवार में रहके, गृहस्थी में रहके, जैसे आपको अच्छे लगते हैं वस्त्र पहने, जैसे आपको ठीक लगता है, पहले बहुत कृपा, तो आप बैठे ही जाएंगे।